देखो बच्चों, अभी तक मैंने आपको मैथमेटिक्स का बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बना दिया है और आपको मैं लगातार भेज रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इसको देख रहे होंगे और लाभ ले रहे होंगे। अब मैं अपना एक और जो मेरा विषय है फिजिक्स, मैं उस पर कुछ वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको विज्ञान का भी जो है लाभ मिलता रहे और आप इसे तैयारी करते रहें। इसी सिलसिले में मैं आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, प्रकाश। आपके फिजिक्स का वर्ग 10 के फिजिक्स का जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश। बहुत कॉमन शब्द है प्रकाश, इससे हम परिचित होंगे। प्रकाश शब्द से हम परिचित पहले से हैं। यदि मैं पूछूं प्रकाश क्या है तो शायद आप में से कुछ लोग जवाब देंगे प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। वाकई में है, प्रकाश ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, ये भी सही है। प्रकाश क्या है तो इसका मैं आपको जवाब बताऊं कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये बहुत ही अच्छा परिभाषा, आप इसको याद रखें। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या यूं कहें प्रकाश वह कारक है। आप नोट कर लें इसे, प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है, वह फैक्टर है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहे तो हमें पूरी दुनिया अंधेरा नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। प्रकाश का एक और परिभाषा है जिससे उसकी प्रकृति का बोध होता है। आपको फिर से पूछे प्रकाश क्या है, तो आप एक और परिभाषा बता सकते हो कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस परिभाषा से हमें प्रकाश की प्रकृति का पता चलता है कि प्रकाश का नेचर कैसा है। तो आप कह सकते हैं, एक तो ये बताया, दूसरा है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हालांकि इस परिभाषा के बारे में, इस प्रकृति के बारे में आप हायर क्लास में जवाब जाएंगे तो वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से किया जाएगा और इसके नेचर के बारे में आपको बताया जाएगा। मैं आपको संक्षेप में बताया प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रकृति, इस दोनों बात का व्याख्या इस लाइन से हो जाता है। यहां पर जो आपको मुख्य बातें पढ़नी है वो प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं को पढ़नी है। आपको वर्ग 10 में, इस चैप्टर में प्रकाश से रिलेटेड कुछ घटनाएं जो हमारे दैनिक जीवन में घटित होते हैं उसे हमें पढ़ना है। इसी सिलसिले में पहली घटना, पहला टॉपिक जो है वो है प्रकाश का परावर्तन। हमें यहां पर पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। बालक आप प्रश्न एनालाइज कर लीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हो, परावर्तन के नियमों को लिखें। इस प्रश्न को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हो, इनके नियमों की व्याख्या करें। मैं आपको बता रहा हूं प्रकाश का परावर्तन क्या है। जनरली जब प्रकाश किसी चिकने और चमकीले सतह से टकराती है तो पुनः उसी क्षेत्र में वापस हो जाती है। आप याद कीजिए हम क्या बोले, प्रकाश जब किसी चिकने और परावर्तक सतह से टकराती है, चमकीले सतह से टकराती है तो पुनः उसी क्षेत्र में वापस लौट जाती है।
मैं यूं कहूं कि किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें चिकने और समतल सतह से टकराती है तो पुनः उसी क्षेत्र में वापस हो जाती है। कुछ इस प्रकार की घटना घटती है। देखिए मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूं। प्रकाश इधर से यदि आ रही है, किसी प्रकाश स्रोत है यहां पर, मैं आपको बताऊं कि प्रकाश स्रोत कई प्रकार के होते हैं। आप इसको पिछले क्लास में पढ़े होंगे। कोई भी जैसे है बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सूर्य है, चांद है, तारे हैं, सारे के सारे प्रकाश स्रोत हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें किसी चमकीले सतह से टकराती है तो पुनः इसी क्षेत्र में वापस लौट जाती है। कुछ इस टाइप की घटना घटती है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप परिभाषा लिख सकते हो कि किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें चमकीले सतह से टकराकर पुनः उसी क्षेत्र में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसको वीडियो पॉज कर लें और इसको आप नोट कर लें। जो किरणें आती है बालक, उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरणें। क्या कहते हैं इसको हम लोग? आपतित किरणें। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो किरणें लौटती है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरणें। रिफ्लेक्टेड रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो किरण आ रही है किसी प्रकाश स्रोत से उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण वापस लौट रही है परावर्तित होकर के, टकरा करके, उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्टेड रे। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती है इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसको हम लोग? आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसके बीच में हम एक लंब रेखा की परिकल्पना करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल कहते हैं या अभिलंब कहते हैं। अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं इंग्लिश में। क्या घटनाएं घट रही है? किसी प्रकाश स्रोत से किरणें आ रही है, चमकीले सतह से टकरा करके पुनः वापस लौट जा रही है, तो इस प्रकार की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस सिलसिले में बीच में हम एक लंब रेखा की कल्पना करते हैं, इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। जहां पर ये दोनों किरणें मिलती है उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। तो ये हो गया आपको प्रकाश का परावर्तन। इसी क्वेश्चन का जो अगला भाग है परावर्तन के नियम, आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बालक मैं आपको बता दूं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है, यह जो आपतन कोण है ना, ये आपतन कोण है, इसको कहते हैं आई, और यह परावर्तन कोण है, इसको हम लोग कहते हैं आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यह पहला नियम है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसे आप जरूर नोट करें, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट करें। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में समान होते हैं, अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर। ये जो आई है ये आपतन कोण है और आर जो है ये परावर्तन कोण है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। नंबर 2 होता है
आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप इसको ध्यान से सुने। आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे भी नोट करिए। आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश का दूसरा नियम है आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस प्रकार से बालक मैं आपको बता दिया प्रकाश का परावर्तन से क्या समझते हो, परावर्तन का नियम, और मुख्य रूप से इसमें दो नियम हुए। पहला नियम हुआ आपतन का कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम हुआ आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप इसको वीडियो पॉज करते रहिएगा, पॉज करके इसको आप नोट करते रहिएगा कॉपी में, तो आप अच्छे तरह से सीख पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक और टॉपिक का चर्चा कर देता हूं जो आगे काम आएगा। प्रतिबिंब से क्या समझते हो? आप क्वेश्चन एनालाइज करें, क्वेश्चन नोट करें। आप प्रतिबिंब से क्या समझते हो? प्रतिबिंब जिसे हम लोग कहते हैं इमेज, प्रतिबिंब से क्या समझते हो? प्रतिबिंब, इमेज। आप क्वेश्चन लिखिए, प्रतिबिंब से क्या समझते हो, ये कितने प्रकार के होते हैं? इसको पॉज करके मेरा क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब से क्या समझते हो, ये कितने प्रकार के होते हैं। बालक देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, ये वही समतल दर्पण है जिसमें हम लोग रोज अपने घरों में अपना चेहरा देखते हैं। यहां पर कोई वस्तु है इस टाइप का, मैं नाम लिख दूं AB, ये वस्तु है। तो इससे क्या होती है, इस दर्पण में किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं? देखिए, तो मैं इसको डायग्राम के माध्यम से दिखा रहा हूं। एक किरण होता है जो यहां से आती है, आपको बताया हम अभी, जो किरण आती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरणें। और क्या होता है, टकरा करके ये किरणें वापस लौट जाती हैं। जो किरण लौटती है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरणें। हम यहां पर होते हैं, यहां पर होते हैं हमारी आईज, जिसे हम देख पाते हैं। तो हमें वस्तु कहां दिखाई पड़ती है? वस्तु हमें दिखाई पड़ती है इस जगह पर, यहां दिखाई पड़ती है वस्तु, इस जगह पर वस्तु दिखाई पड़ती है। वस्तु यहां है नहीं, वस्तु यहां है, लेकिन हमको दिखाई पड़ती है वस्तु यहां पर। ठीक है, तो हम कहते हैं प्रतिबिंब का परिभाषा कि किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, दोनों बात किसी प्रकार, इसको लिख लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, मैं भी लिखता हूं आप भी लिख लीजिए। किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है,
उस बिंदु को हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। भाषा पूरा कर लीजिएगा, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने लिखा किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मैं इसको डायग्राम के माध्यम से और आपको बता दे रहा हूं। आप देखिए, मैं गोली दर्पण से बता रहा हूं। ये एक प्रकार का दर्पण है जिसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। आपको आगे बताएंगे हम। क्या हो रहा है इसमें, कोई प्रकाश स्रोत से किरणें आ रही है ये, और ये परावर्तित होकर के ऐसे आ रही है। ठीक है, एक और किरण मैं ले लेता हूं। ये भी परावर्तित होकर के ऐसे आ रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों किरणें कहीं पर मिल रही है। जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती है उस बिंदु को हम लोग उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पर देखिए किरणें डायरेक्ट मिल रही हैं। एक और घटना बताता हूं। ये एक प्रकार का दर्पण है जिसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। इसके बारे में आपको बताया जाएगा। यहां पर क्या हो रही है, देखिए तो ये किरणें जब यहां आती है ना, इधर नहीं परावर्तित होती है, ये ऐसे परावर्तित होती है, इधर परावर्तित हो जाती है। एक और किरण लेते हैं, ये भी ऐसे परावर्तित हो जाती है, इस टाइप का। तो ये आप क्या देख रहे हो, इधर किरणें नहीं मिल रही है। तो क्या होता है, इसको हम काल्पनिक रेखा ऐसे यदि बढ़ाते हैं इधर, तो आपको लगेगा कि ये किरणें इधर आगे जाकर के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अथवा यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। यहां पर यदि कोई प्रेक्षक है, यहां पर कोई प्रेक्षक है, यहां से कोई देखना चाहता है, यह वस्तु जो यहां पर था, मुख्य स्रोत जो प्रकाश स्रोत यहां पर था वस्तु, ये यहां पर नहीं दिखेगा, यहां से आती हुई प्रतीत दिखेगी। तो आप देख रहे हैं, दोनों केस में आपको बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात डायरेक्ट जिस बिंदु पर मिलती है यहां, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है यहां, इस दोनों ही बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार से आप जान रहे होंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार का हुआ। पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसके हम लोग कहते हैं रियल इमेज। क्या कहते हैं इसको, रियल इमेज। और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज। जिसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब या इमेजिनरी इमेज भी कह सकते हैं इसको। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या हुआ, किरणें सीधे सीधे यहां से आकर के मिलती हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब में किरणें सीधे नहीं मिलती हैं, किसी खास बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक किरणों के कटान से बनता है। ठीक है, एक और बात बता देता हूं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन सारी बात को आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। दोनों का अंतर भी महत्वपूर्ण है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की टॉपिक बताता हूं।